नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपना टैरिफ रेट बढ़ा दिया था, जिसके बाद उनके यूजर्स, उनके कस्टमर्स अब बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। प्राइवेट कंपनियों में सबसे पहले रिलायंस जियो, फिर एयरटेल, फिर आइडिया और वोडा यानी वीआई ने अपना टैरिफ रेट बढ़ाया, जिसके बाद करीब एक सप्ताह में 5 से 6 हज़ार यूजर्स, ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब इसके बाद TRAI का नया प्रपोजल आ गया है और इस प्रपोजल के तहत अब एक बार फिर से आपका रिचार्ज सस्ता होने जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक कंसल्टेंस पेपर रिलीज किया है। एजेंसी ने रिव्यू ऑफ टेलीकॉम कंप्यूटर प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी TCPR 2012 पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पर इस एजेंसी ने स्टेक होल्डर्स से प्रतिक्रिया मांगी है। ये कंसल्टेशन पेपर आम लोगों के लिए बहुत खास साबित हो सकता है। दरअसल इसमें वॉइस और SMS पैक को वापस लाने पर स्टेक होल्डर्स से उनका विचार मांगा गया है। अगर आप मौजूद रिचार्ज पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको ज़्यादातर प्लान्स डेटा पर फोकस नजर आएंगे, यानी यूज़र को डेटा की ज़रूरत हो या नहीं, उन्हें ये खरीदना ही पड़ता है। ऐसे में ट्राई सिर्फ यानी TRAI सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले प्लान्स को वापस लाने पर कंपनियों का विचार मांगा है। एजेंसी ने कहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि बाजार में मौजूद ज्यादातर बंडल टैरिफ प्लान्स वॉइस, डेटा, SMS और OTT के सर्विसेज के मिले हुए विकल्प हैं, जो बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स की जरूरत को पूरी नहीं करते हैं। ऐसी धारणा है कि सब्सक्राइबर्स को उन सर्विसेज के लिए भुगतान करना पड़ रहा है जो उनके लिए जरूरी ही नहीं है। ट्राई ने अपने कंसल्टेंस पेपर में ये बात कही है। इसके साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वाउचर की कलर कोडिंग को लेकर अपना प्रस्ताव भी जारी किया है। पहले टेलीकॉम कंपनियां टॉप अप, कॉम्बो और दूसरे प्लान्स को अलग अलग कलर में रिलीज करती थी। मसलन टॉप अप ग्रीन कलर में आते थे, जबकि कॉम्बो पैक के लिए ब्लू कलर इस्तेमाल होता था। इससे कंज्यूमर्स को पता चलता था कि ये कौन सा रिचार्ज किसके लिए है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा है कि क्या डिजिटल मीडियम में कलर कोडिंग सही कदम होगा। ट्राई ने 16 अगस्त 2024 तक स्टेक होल्डर्स से इस कंसल्टेंस पेपर पर लिखित प्रतिक्रिया मांगी है। वहीं इस पर कोई भी काउंटर प्रतिक्रिया 23 अगस्त 2024 तक दर्ज कराई जा सकती है। कंसल्टेशन कंपनी के जरिए ट्राई किसी मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स से उनकी राय मांगता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि इस तरह का कोई नियम या आदेश जारी किया जाने वाला है। ऐसे में एजेंसी ने सिर्फ स्टेक होल्डर्स से वॉइस और SMS वाले प्लान्स पर उनकी राय मांगी है। इस तरह के प्लान्स बहुत कम ही अब मिलते हैं। अगर टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले प्लान्स ऑफर करेंगी तो निश्चित रूप से उनकी कीमत कम होगी। हमें अभी भी ऐसे कुछ प्लान्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और SMS के साथ मामूली डेटा मिलता है। इन प्लान्स की कीमत डेली डेटा वाले प्लान से काफी कम होती है। देखिए, जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने रिचार्ज प्लान में SMS और फ्री कॉलिंग यानी वॉइस कॉलिंग जो होता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम दे रही हैं। और आपको इंटरनेट के लिए इन तमाम कंपनियों ने अपना टैरिफ रेट जो है वो बढ़ा दिया है। अब इसके बाद ट्राई ने एक पेपर जारी किया है और तमाम स्टेक होल्डर्स से, तमाम कंपनियों के स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे उनका राय मांगा है कि क्या फिर से SMS और जो फ्री वॉइस कॉलिंग होती है उसे हम वापस इन तमाम रिचार्ज के जो प्लान होता है, जो डेटा प्लान होता है, उसमें हम उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बहुत जल्द आपको फिर से, आप जब अपना सिम, अपना फ़ोन जब आप रिचार्ज करेंगे तो आपको उसमें SMS और फ्री वॉइस कॉलिंग का सुविधा ये तमाम टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो देने वाली हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।